लखनऊ एक शहर जो सिर्फ तमीज और तहजीब के लिए ही नहीं बल्कि अपने लज़्ज़त भरे खानों के लिए भी मशहूर है। यहाँ का हर एक नवाबी जायका एक कहानी सुनाता है, एक कहानी जो शुरू होती है राजघरानों के दस्तरख्वां से और आज भी हमारे शहर की गलियों में जिंदा है। लखनवी दास्तां के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे एक सफर पर जहां हम पहचान करेंगे लखनऊ के कुछ असली जायके से। चाट से लेके चाय तक, कबाब से लेके निहारी तक, एक अलग एहसास और एक अलग अंदाज। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह का वक्त लखनऊ में चाय के बिना अधूरा है और अगर चाय शर्मा जी की चाय हो तो फिर बात कुछ और ही है। यहाँ का कुल्हड़ चाय, बन मस्का और समोसा सब कुछ इतना परफेक्ट होता है कि शाम तक याद रहे। ये चाय एक पुरानी रेसिपी से बनाई जाती है। हर एक प्याली में लखनऊ की मेहमान नवाजी और मोहब्बत का रंग भरा होता है। देखिए, अगर आप चाय के शौकीन है तो लखनऊ आके आपको आपके दिन की शुरुआत डेफिनेटली शर्मा जी के चाय से तो करनी ही चाहिए। यू सॉ द हसल ऑल अराउंड, ये हर दिन होता है। तो मेरे पास कुल्हड़ में कुछ चाय है, लेकिन उसके साथ बन और मक्खन है जो लखनऊ का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ब्रेकफास्ट आइटम्स है एंड आई एम गोइंग टू ट्राई दैट। दिन की शुरुआत करते हैं शर्मा जी की चाय से। फिर है लखनऊ का एक और फेमस स्नैक, बाजपाई कचौरी। यहाँ की कचौरी का क्रिस्पी टेक्सचर और गर्मा गर्म आलू की सब्जी के साथ का कॉम्बिनेशन, ये सिर्फ एक स्नैक नहीं, एक कंफर्ट फूड है। गर्मा गर्म चाय के बाद कचौड़ी तो बनती है एंड व्हाट बेटर दैन बाजपाई की कचौड़ी। इट्स अ फेमस प्लेस, इट्स नोन फॉर इट्स फूड एंड आई एम हियर टू ट्राई सम कचौड़ी एंड सम सब्जी अलॉन्ग विद दैट। इसको ट्राई करते हैं और दिन की शुरुआत और भी स्पेशल बनाते हैं। अगर आप लखनऊ आए हैं और ये मटन बिरयानी ना खाई तो समझ लीजिए आपने लखनऊ का असली स्वाद मिस कर दिया। इदरिस बिरयानी एक ऐसी जगह है जहां हर बाइट में स्मोकी फ्लेवर्स का एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। ये बिरयानी चारकोल पर पकाई जाती है, जिससे इसमें एक खुशबू आती है जो आपको हर बाइट में महसूस होती है। आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम अबू बकर है, अबू बकर जी। इदरिस हमारे वालिद साहब जिनके नाम से दुकान है। अच्छा, तो आपके वालिद साहब का नाम था इदरिस? इदरिस। अच्छा, और मुझे थोड़ा बताइए इदरिस बिरयानी के बारे में। हम मुंबई से आए और हमने इसके बारे में इस्तकबाल, आपका इस्तकबाल है हमारी लखनऊ की सरजमीन पर। जी
बिल्कुल शुक्रिया। हमने बहुत सुना है इदरिस बिरयानी के बारे जी, में, जी। और क्या ऐसा खास है कि जगह जगह पे ये मशहूर है इदरिस बिरयानी? देखिए, ये तो अल्लाह की गैबाना बातें हैं, अल्लाह ही जान सकता है कि इसमें क्या है। अल्लाह की रज़ा, मैं इसमें मटीरियल डालता हूँ और बहुत ही दिल लगा के पकाता हूँ, जो लगन से पकना चाहिए। जैसे घर में एक अहलिया वाइफ होती हैं, हमशीरा बहन होती हैं, वालदा माँ होती हैं, ये इन सब से जो है जिस तरीके से पकता है वैसे ही हमारी दुकान पे पकता है, जो मन लगा के लगन लगता है, रियाज कर। और स्वाद में ऐसा क्या अलग है, मतलब क्या देखिए- है जिसकी वजह से लोगों को आके देखिए, इदरिस सबसे बिरयानी पहला खाना इम्पोर्टेंट सवाल तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जायका मज़ा पैदा करना उसको करना है, और हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये चीज़ छोड़ रखी है कि ये चीज़ इस तरीके से साफ दिल से नेक नियति से करो। और जो मटीरियल पड़ता है मुख्तलिफ तरीके का, बहुत ही मुख्तलिफ अच्छा, जैसे कि जो गोश्त होता है मेन, सबसे पहला फर्स्ट जो है सबसे important, गोश्त हाँ। इम्पोर्टेंट का गोश्त अच्छा, जो हम लोग 7 किलो 8 किलो बच्चे का गोश्त लेते हैं, उधर न्यू बॉर्न्स गोश्त ओह, जो 7 किलो का होता है, जिसके दांत नहीं होते हैं, उसका गोश्त पिंक कलर का होता है, जो गुलाबी होता है। और जैसे बड़े बड़े जानवर होते हैं उसका गोश्त काला पड़ जाता है, मगर इसका ये, और ये भी है कि अल्लाह की रज़ा है जो फन दिया है, वरना ये 7 किलो का बच्चे का गोश्त कोई पका नहीं पाता है, ये सब भस्म हो जाएगा, नहीं गल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो हम यहाँ पे आप सिर्फ बिरयानी ही बिकती है? ये और मेन भी और पुलाव है। मेन पुलाव है? पुलाव, लखनऊ की जो अवधी डिश है वो पुलाव की है। अच्छा। जी, बिरयानी तो खैर अलग अलग है, मगर जो लखनऊ की जो एक पहचान, एक जो सादगी है, वो पुलाव की है। पुलाव जी। ठीक है, तो आपके हाथ का बना हुआ आज हम जी पुलाव जी, ट्राई बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, नोश फरमाइएगा आप, शुक्रिया, इंशाल्लाह। आपसे मिलके बहुत ही जी, अच्छा और लगा। हम लोग दूध से पकाते हैं। जी जी, जो बोन्स होता है बकरे का बोन, ये सब समझ लिए कि उसके जो कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, ये गोश्त के अंदर खुद होता है। ओह, एंजाइम, एल आर्जिनाइन, समझे, जो कि हर चीज़ को इजाफा करता है। दूध प्रोटीन बढ़ाता है कुव्वत के लिए, तो ये सब चीज़ें जब दूध से पकती हैं तो इसका जायका अलग होता है। जो दूध से पकता मतलब दूध किस पे अभी डलता अभी है? हम आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल, दूध जो बिल्कुल, है मैं पुलाव, देखना चाहूंगी। जो पुलाव जो होता है अखनी का जो अर्क होता है, एक नाम होता है अर्क मोहलहम, हाँ, मोहलहम का गोश्त का पानी। हाँ, ये उर्दू में जो होता है मोलहम, जो हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं इसका गोश्त और पानी, जो उसका जो अर्क निकलता है, तो अर्क दूध में डाला जाता है। दूध में डालकर जो उसका जो अर्क होता है, उसकी चाशनी, उसके कैल्शियम, उसके मतलब ये हिकमत के फार्मूले हैं जो हमारे वालिद साहब ने 20 बरस काम सीखा है अपने उस्ताद से। जब इजाज़त ली तब दुकान खोला। और आपने आपके पिताजी से अपने सीखा अपने है? वालिद साहब से मैंने काम भी सीखा, उनसे डांट भी खाई, मार भी खाई, तब अल्लाह ने इस मुकाम पर पहुंचाया। और अभी भी कोशिश करते हैं कि पुख्ता काम, अभी जो काम, ये समंदर है, जितना भी हम उतरेंगे उतनी ही गहराई मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, जैसे ज़िंदगी के मामले हैं वैसे ही काम के मामले हैं। बिल्कुल ही। और इदरिस बिरयानी कितने पुराने, कितने सालों से है? ये 56 साल हो गए हमारी दुकान को। 1968 में हमारे वालिद साहब ने दुकान खोली और थी। आप कितने सालों से बैठे मैं हैं? 37 साल से 1987 से बैठता हूँ। अच्छा, जी जी जी। तो आपको हम इदरिस बिरयानी मास्टर बुला सकते हैं, पुलाव, है ना? पुलाव इदरिस मास्टर। पुलाव। जी जी ठीक है, बिल्कुल, जी अब ट्राई जी करते हैं, जी, देखते बिल्कुल, हैं। बिस्मिल्लाह करें आप, बिल्कुल। सो इदरिस बिरयानी नहीं, इनका कहना है कि इदरिस पुलाव इज़ व्हाट इज़ द फेमस वन। तो मैं आई हूँ लखनऊ में, और यहाँ आके मैं पुलाव ना खाऊँ ऐसा तो बन नहीं सकता। ये मेरे सामने फ्रेश पुलाव है, और यार इसको तो मैं हाथ से ही खाऊंगी। और फिर है रहीम्स निहारी कुलचा, स्लो कुक्ड मटन स्टू, जो आपको शाम की तरफ अपने रास्ते पे चलने से पहले एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। ये निहारी 12 घंटे तक धीरे धीरे पकाते रहते हैं ताकि मसाले इसमें घुल जाएं। अगर आप एक लाइट ईटर है तो ये शेयर करके खाना, ताकि आप अपने नेक्स्ट
तो आपके लिए जगह बना सके, जैसे मैं कर रही हूँ। रहीम इतने सालों से यहाँ पे लखनऊ में अपनी निहारी और कुलचे के लिए फेमस है। दे वर एस्टैब्लिश्ड इन 1890। मैं यहाँ 2025 में आई हूँ। नाउ आई नो व्हाई इट्स बीन अराउंड फॉर सो मेनी इयर्स। द टेस्ट इज अनमैच्ड। ऐसी निहारी मैंने और कहीं नहीं खाई। अगर आप विंटर में लखनऊ आए हैं तो मक्खन मलाई जरूर ट्राई करें। ये एक एरी सैफरन इन्फ्यूज्ड विंटर डेलिकेसी है जो आपके टेस्ट बड्स को एक नया ट्विस्ट देगी। और फाइनली माय हैंड्स ऑन लखनऊ की जो विंटर स्पेशल है मलाई। इसको अलग अलग नाम से अलग जगह पे जाना जाता है। दिल्ली में इसको दौलत की चाट बोलते हैं। बनारस साइड अगर आप गए तो इसको मलाइयो बोलते हैं और यहाँ पे इसको मलाई बोलते हैं। हियर इट गोस। Oh my god, it just melts the minute you eat it. It's so good. कुल्फी ये एक ट्रेडिशनल डेजर्ट है, लेकिन प्रकाश कुल्फी का केसर बादाम फ्लेवर कुछ खास है। ये आपके लिए एक परफेक्ट स्वीट एंड होगा। बट एंड हो कैसे सकता है विदाउट विजिटिंग द इनफेमस टुंडे कबाबी। टुंडे कबाबी, ये नाम ही काफी है। गलौटी कबाब जो अपनी सॉफ्ट टेक्सचर और स्पाइसी फ्लेवर से आपको कभी नहीं भूलने देंगे। Okay, now this is one dish I have been dying to try ever since I have landed in Lucknow, और वो है टुंडे कबाब जो गलावत कबाब होते हैं। गलावत यानी कि जो गल जाते हैं the moment you put them in your mouth, and you know worldwide these are famous. I have been wanting to try these and I'm a टुंडे कबाबी going to be digging into one right now. ये देखिए बिल्कुल एकदम मतलब टूट ही जाता है हाथ में, इतना एंड इट डज डेफिनेटली मेल्ट इन द माउथ एज वेल। बस दोस्तों ये था लखनऊ के असली जायका। हर एक बाइट में एक कहानी, हर एक डिश में एक इतिहास। हमने शुरू किया एक गर्मा गर्म शर्मा जी की चाय और बाजपा कचौरी से, फिर टेस्ट किया लखनऊ की मशहूर इदरिस बिरयानी और रहीम की निहारी कुलचा। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में मिलेंगे लखनऊ के एक नए किस्से के साथ। तब तक खुश रहिए और स्वाद का मजा लीजिए।